एक और पहाड़ी इलाका जिसे आप लद्दाख कहते हैं, लद्दाख की सूरत हाल से आपको अपडेट करते हैं, जहां पर वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, 4 लोगों की मौत हुई, मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार हुआ। इस बीच रफ्ता रफ्ता करके सूरत हाल पुरअमन हो रही है। इंतज़ामिया एक के बाद एक बयान भी दे रही है। ताम इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि लेह इंतज़ामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है और आज तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला ले लिया है। लेह के अंदर स्कूल और तालीमी इदारों के साथ साथ जो आपके बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुलेंगे। रात देर के नया ऑर्डर जारी कर दिया गया और 12वीं जमात तक, आपको याद होगा कि सैटरडे को 8वीं जमात तक था और आज 12वीं जमात तक तमाम स्कूलों को खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और इस तरीके से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लेह के तमाम इलाकों के अंदर कारोबारी सरगर्मियां और ट्रांसपोर्ट भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल और ऑपरेशंस माकूल के मुताबिक चला करेंगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ताहम BNSS की 2023 के नॉर्म्स के तहत यह फैसला जारी कर दिया है। ताहम ये साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर किसी को अमन कानून में रखना डालने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ से जो रिलीफ पहुंचाना है जी उन लोगों को जो ज़ख्मी हुए हैं या सरकारी तौर पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो दूसरी तरफ से जारी है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जो इजलास कल मुनक्किद हुआ था उसमें यह फैसला हुआ कि आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं लेह के अंदर, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। ताहम 4 लोगों से ज़्यादा जमा होने की सड़कों पर किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। स्कूल आज 12वीं जमात तक खुलेंगे। तालीमी इदारों के साथ साथ जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे और शाम 7 बजे तक ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक ही चलेगा। इस बीच लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों के बीच में आने वाले दिनों में इजलास होना है। यही भी याद रखिएगा, आज नई दिल्ली के अंदर इजलास भी होना था जो इंतहाई अहम था लद्दाख के हवाले से। ताहम यह कहा गया कि जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होती है मज़ाकराती अमल में पेशरफ नहीं होगी, क्योंकि अभी भी नौजवानों के ऊपर जो FIRs लगे हैं उनकी पूछताछ के हवाले से अभी भी काम चल रहा है। अगरचे कुछ लोगों को अदालती हुक्मनामे के तहत रिलीज़ भी कर दिया है। सीधे हम लद्दाख चलेंगे जहाँ से मोहम्मद इसाक हमारे साथ हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर ये कि लेह के अंदर हालात मामूल पर आ रहे हैं और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो पाबंदियाँ, जो कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई और आज से अब ऑलमोस्ट सारा लेह नॉर्मलाइज होकर काम शुरू करेगा। मोहम्मद इसाक, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी आसिफ, आपको बता दें जिस तरह से लद्दाख के अंदर मरहलावार तरीके से हालात को सारगार बनाने की बात की थी, तो उसी के चलते अब आज लेह के अंदर स्कूल, शॉप जो हैं वो रिओपन करने की इजाजत दी है पूरी तरह से। और साथ ही साथ क्लास 12 तक के लिए जो स्कूल्स हैं वो फंक्शनिंग करेंगे नॉर्मली लेह के अंदर, और जो शॉप्स हैं उनको 7 बजे से 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत से कल से दी थी और उसी तरह से आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से चलने की इजाजत दी है। और ये सारा जो सीन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की डायरेक्शंस के ऊपर और एडेरेंस ऑफ BNS 163 है। तो रेजिडेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें, जो नॉर्मल एक्टिविटीज लेह के अंदर रिज्यूम हुई हैं और ये रेजिडेंट्स के लिए काफी रिलीफ हुई है। जी, इस सारी सूरत हाल के दरमियान आज हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, जो पहले से साफ हो गया था कि मुज़ाकराती अमल नहीं होगा। आज चूँकि इजलास होना था, लेह के अंदर एक आम तासुर या क्या ओपिनियन है? एक तरफ हालात कशीदा, अमवात हुई, लोग सड़कों पर आए, फिर पुरअमन सूरत हाल एक्सपेक्ट की जा रही थी, दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना, ये सारी चीज़ें, इस पर तो डिस्कशन चल रहा है। मगर मुज़ाकराती अमल के ज़रिए जिस पर सरकार भी, अथॉरिटीज़ बार बार कह रही हैं कि दरवाजे खुले हैं, मरकज़ी सरकार ने भी इस पर वजाहत करने की कोशिश की, क्या एक जनरल ओपिनियन इस पर लद्दाख के अंदर बन रहा है, या फिर इंतज़ार इस बात का है कि जो कुछ हुआ उस पर पहले ज़रा अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ा जाएगा? जी यकीनन लगातार जो अपेक्स बॉडी के लीडर्स हैं और KDA के लीडर्स हैं वो वही कह रहे हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। तो फिलहाल लद्दाख के अंदर लोगों की उम्मीदें आज के जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होना है उसके ऊपर है।
और सब इंतजार कर रहे हैं कि एक अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से लेके आए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इसहाक ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कर्फ्यू में रिस्ट्रिक्शन जो थी वो ख़त्म कर दी गई है 7 से 6 बजे तक, और आहिस्ता आहिस्ता करके मामूलाती ज़िंदगी लेह के अंदर जो है वो बहाल हो रही है।